दोस्तों, दज्जाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2025 के लगते ही इस दुनिया में दज्जाल पैदा हो चुका है। जानकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। याद रखें, कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। ये एक इतना बड़ा फितना है कि इसका जिक्र अगर सहाबा इकराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा इकराम जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कायनात के सबसे बड़े फितने के बारे में, यानी कि दज्जाल के बारे में, और आपको दज्जाल की पैदाइश को लेकर एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अल्लाह से तौबा करने लगोगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अस्तगफार लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर न हो जाएगा। दज्जाल की जाहिरी निशानी और शक्ल सूरत के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और साथ ही वो एक आंख से काड़ा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होंगे और उसके सर के बाल घुंघरालू होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। इसके अलावा दज्जाल की सबसे बड़ी और सबसे साफ निशानी तो ये होगी कि उसके माथे पर काफ, हा और रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान आसानी से पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। लेकिन काफिर और फारसिक लोग उसको ना पढ़ सकेंगे। अब दज्जाल की जिन निशानियों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें आज से 1400 साल पहले बताया था, ठीक वैसा ही बच्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2025 के लगते ही दुनिया में दज्जाल पैदा हो चुका है और अब बहुत ही जल्द दुनिया में कयामत आने वाली है। और साथ ही वायरल पोस्ट में उस बच्चे का वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसके माथे पर साफ साफ एक आंख दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लोगों में तहलका मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आखिर क्या मामला है। दोस्तों, एक बार तो इस वीडियो को देखकर मैं भी हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि क्या सच में ऐसा हो गया है। मगर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये वीडियो बहुत पुराना है और ये एक आंख वाले बच्चे का वीडियो 2013 से इंटरनेट पर दज्जाल बताकर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और ऐसी बीमारी में अक्सर बच्चे के माथे पर एक आंख हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी तब होती है जब बच्चा अपनी माँ के कोख में होता है। ऐसे बच्चों का दिल भी सही आकार में नहीं होता है। इस बीमारी के साथ में पैदा हुए बच्चे ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं और पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही वो मर जाते हैं। ऐसा इस बच्चे के साथ में हुआ था, मगर इस वक्त लोग इस बच्चे को दज्जाल बताकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा दज्जाली बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में भी पैदा हुआ था, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको दज्जाल के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो वो लोगों के सामने बड़ा ही परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी पैरवी करें, लेकिन वो अंदर ही अंदर से काफिरों की तरह बड़ा ही जालिम होगा। दज्जाल जब जाहिर होगा तो सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो खुदाई का दावा कर देगा। याद रखें, दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर इस पूरी जमीन पर गर्दिश करेगा। उसकी वो सवारी इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि उसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा।
इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि दज्जाल के पास में बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत के खजाने होंगे। इस रूहे जमीन के ज्यादातर नहरों पर उसका कब्जा होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। इसके अलावा दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की सौदाबाजियां दिखाएगा। अगर वो आसमान को हुक्म दे देगा तो वो बारिश बरसना शुरू कर देंगे, अगर वो जमीन को हुक्म दे देगा तो वो सब्जा उगा देगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा और जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे तो वो उनको माला माल कर देगा और वो लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो वो उनका कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजरायली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। दोस्तों, दज्जाल इस पूरे रूहे जमीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना हो जाएगा। फिर जब वो मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। फिर आखिरकार वो मक्का से जलील और रुस्वा होकर मदीना की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी मुनाफिक लोग होंगे वो दज्जाल की आवाज को सुनकर बाहर निकल जाएंगे और फिर वो दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से फिर दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा, मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहंदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, मगर फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रोह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी। अल्लाह के हुक्म से दज्जाली उस जंग में हार जाएंगे, यानी कि उस जंग में दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फलस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से वो दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और उसके माँ बाप कौन हैं। याद रखें, दज्जाल की पैदाइश को लेकर मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी के दौर की बात है, जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, उन्हीं दिनों में मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से वो बच्चा बड़ा अजीबो गरीब था। बचपन में वो बच्चा मदीना के अंदर दूसरे बच्चों के साथ में खेला करता था, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा पूरे मदीना शहर के अंदर मशहूर हो गया। और यही नहीं, फिर उस बच्चे ने मदीना के अंदर अपने ऊपर वही आने का भी दावा कर दिया और साथ ही वो बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब बातें भी करने लगा था। फिर जब उसकी माँ को ये इल्म हुआ तो वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंची और अपने बेटे का सारा हाल अल्लाह के प्यारे नबी को बता दिया और फिर गुजारिश करने लगी कि आप मेरे बच्चे का मुआयना करें कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ उस बच्चे का मुआयना करने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही आप उसके घर के करीब पहुंचे तो आपने देखा कि वो बच्चा कुछ अंसारी बच्चों के साथ में खेल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस बच्चे का नाम इन्नेसियात था। फिर आप उस बच्चे के करीब गए और जाकर आपने उस बच्चे की कमर पर एक जरब लगाई और फिर फरमाया कि ऐ बच्चे, तू क्या देखता है? तो इस पर इब्ने सियाद ने कहा कि मैं समुद्र पर अर्श देखता हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो इबलीस की चाल है। इसके बाद इब्ने सियाद ने बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी बातें आती हैं। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती है। दोस्तों, उस वक्त मदीना के कुछ लोग इब्ने सियाद के बारे में कहा करते थे कि कुछ शैतान इसके पास आते हैं और इसे अर्श इलाही की खबरें दिया करते हैं, जबकि कुछ लोग इब्ने सियाद को ही दज्जाल मानते थे
اور کچھ صحابہ اکرام کا بھی یہی خیال تھا۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر اللہ کے پیارے نبی کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی انکار کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کے جیسی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ رہی کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو ہی دجال کہا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کو بھی جانتا ہوں اور دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہے؟ تو یہ سن کر ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، ان سب کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، کیونکہ یہ بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ دجال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کے ماں باپ کا قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور تب سے انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا وہ بچہ آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، لیکن ساتھ ہی شیطان اس کو پل پل کی خبر دیتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور اس وقت دجال کو بنا ماں باپ کے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اب دوستو، ان سب کے باوجود حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو جو نشانیاں ہوں گی ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف بتا دی ہیں، یعنی کہ دجال کی تمام نشانیاں حدیث پاک میں صاف طور پر مل جاتی ہیں۔ اب یہ دجال کون ہے، کہاں پر ہے، اس دنیا میں کب پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کہاں پر ہیں، اس بات کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کب پیدا ہوگا اور اس دنیا میں کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو نیک اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔